नंबर 4 है हमारे पास 11.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास ये 4 पार्ट है, ठीक है। रेडियस ऑफ बेस हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 25 मीटर। अब यहाँ हमारे पास क्या है, बेस और हमने लेनी है हाइट, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कोन है, अगर हम इसको कोन को लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये मिड का हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का जो है ये हमारे पास क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये इसकी हमारे पास हाइट हो जाती है और ये हमारे पास हो जाता है इसका हम इसको कह सकते हैं रेडियस, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, यहाँ हमारे पास रेडियस, बेस ऑफ रेडियस, बेस ये हमारे पास बेस है, बेस ऑफ रेडियस हमारे पास है और इसकी हाइट, रेडियस की भी हाइट आ जाएगी और बेस की भी हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। बेस में भी हाइट काउंट होगी और रेडियस का भी हमारे पास हाइट ही में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एंगल की शेप में बन जाती है, ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, एंगल का हमारे पास ये 90 डिग्री का है विदाउट कोन के शक्ल की अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊँ तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ और ये हमारे पास हो जाएगी इसकी बेस, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास जब आएगी तो यहाँ हमने फिर क्या करना है, लेंथ भी लेनी है और जो बेस का हमारे पास एरिया है इसको भी हमने काउंट करना है। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास लेंथ का क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा हाइट और हमारे पास आ जाएगा प्लस रेडियस और इन दोनों के ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम जब लेंगे तो इज इक्वल टू हमने इसको किस तरीके से करना है, हमारे पास है हाइट हमें दी गई है, हाइट है हमारे पास यहाँ पर है 25 प्लस और रेडियस हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 9 का भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास, अच्छा यहाँ ये हमारे पास ये 15 है, यहाँ हमारे पास हाइट जो है इसकी 15 है, ठीक है। ये 1 और 5 15, इसका भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर और इसका भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। जब हम इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं तो 15 हमारे पास हाइट है हमारे पास 12, ठीक है, ये 12 है 12 और यहाँ पर हमारे पास रेडियस ऑफ बेस हमारे पास है 9, 12 का भी हमने स्क्वायर, मैं अलग से ले लेती हूँ इजीली आपको आसानी से समझ आ जाए। 12 का भी स्क्वायर प्लस 9 का भी स्क्वायर। यहाँ जब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 144, 9 9 ज़ा 81, दोनों के ऊपर हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट। यहाँ अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 144 में 81 प्लस करें 4 and 1 हमारे पास हो गया 5, 8 9 10 11 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी एंड 2, 225 हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अगर हम इसका लेते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम उसी नंबर पे मल्टीप्लाई करें, या इसका हम अगर जजर ख़त्म करते हैं तो हम अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 5 हमारे पास हो गया 25, 25 का लगेगा 5, 2 हमारे पास कैरी, 5 1 5 6 एंड 7, 7 आ गया मल्टीप्लाई 1 5 5 एंड 1 1 1, 5 का 5 7 8 9 10 11 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी और ये हमारे पास हो गया 2, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 225। अब 15 2 बार है, इसको हम एक बार लिखते हैं, एक बार 15 लिखेंगे, इसके ऊपर हम लेंगे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस ब्रैकेट से कट हो गया, ब्रैकेट की पावर भी 1/2 होती है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 15। मीन्स कि हमारे पास जो इसकी लेंथ आएगी, लेंथ हम इसकी यहाँ पे लेंथ स्टार्टिंग में हमारे पास था, चाहे तो आप यहाँ पर साथ एल लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ जो हम इसकी फाइंड कर रहे थे वो हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू 15। सेकेंड हमने क्या करना है, हम अब हमने लेना है इसका टोटल एरिया, ठीक है। हम लिखते हैं एरिया, एरिया का हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो हमारे पास क्या है, पाई रेडियस और हमारे पास आ जाएगी लेंथ, ठीक है। तो पाई का जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास है 22/7, पाई का हम लेते हैं 22/7। देन हमारे पास आता है इसका मल्टीप्लाई बाय रेडियस था हमारे पास 9 और लेंथ थी हमारे पास इसकी 15। यहाँ अगर हम इसको ऐसा कोई नंबर जो हमारे पास कट हो रहा हो 22 9 एंड 15 एंड 7, हमें यहाँ हमारे पास कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो 22 9 और 15 तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 9 एंड मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 9 7 एंड 0 और नीचे हमारे पास ये 7 है तो 7 का यहीं पर आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7 पे इज इक्वल टू हमारे पास आता है 424.285, 424.28 और 5। अगर हम इसका लें राउंड ऑफ, अगर हम करते हैं 8 का राउंड ऑफ लें तो हमारे पास आएगा 424.28 के बाद अगर हमारे पास कोई नंबर है अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस हो जाता है, तो हमारे पास 8 की चुकी है, हमारे पास ये 5 है बाद में, तो 8 की जगह पे 8 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो कर्वी सरफेस एरिया हमने इसका फाइंड कर लिया है। बी में पार्ट में हमने देखना है इसका टोटल, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल का हमारे पास जो आएगा फार्मूला पाई आर और फिर हमारे पास आता है आर प्लस एल। ये मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास ये किस तरीके से आर हमारे पास कॉमन है, तो एक आर पाई भी कॉमन था, पाई भी बाहर आया और आर भी कॉमन था, ठीक है। तो एक आर बाहर और आर प्लस एल हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। पाई का हमारे पास आएगा 22/7 इसकी पावर मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास है 9, ब्रैकेट के अंदर फिर से आर है, आर फॉर रेडियस प्लस लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ है हमारे पास लेंथ हमारे पास क्या थी 15,
ठीक है। तो लेंथ हमारे पास फाइंड होकर आई थी 15। यहाँ पर जब हमने इसको फाइंड किया था, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लेंथ क्या आई थी 15 हमारे पास आई थी, तो यहाँ हम लिखेंगे 15। स्टार्टिंग में हमारे पास 12 था, ठीक है, लेकिन लेंथ हमने जब फाइंड की थी तो हमारे पास आ गई थी 15। तो यहाँ हमने लेंथ की जगह पे 15 लिखना है। देन हम लेते हैं इसमें अगर कुछ कट होता है तो उसको कट करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अंदर वाला पार्ट है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट जहाँ भी आती है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ठीक है। 15 में 9 प्लस करें तो हमारे पास आता है 10, 4 एंड 1 हमारे पास आता है 24। देन 24, 9 को हम 24 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ अगर कुछ कट होता है तो कट करेंगे। 7 24 से कट नहीं होता, 9 भी नहीं होता, तो यहाँ हम ऐसा डायरेक्ट नहीं करते, हम इसको आराम से कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 9 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 216। 216 इज इक्वल टू, इसको अगर हम करते हैं 22 से मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 2 4 5 एंड 2 सॉरी 4 7 एंड 5 एंड 2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4 7 5 एंड 2 और नीचे हमारे पास है 7। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7 पे इज इक्वल टू हमारे पास आता है 678.857 इज इक्वल टू हमारे पास इसका आएगा 678.85 एंड 7। यहाँ पे अगर हम 5 का राउंड ऑफ करते हैं तो 5 के बाद हमारे पास 7 है, तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 678.8। 5 में 1 प्लस हो गया क्योंकि 7 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल एरिया। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमारे पास है हाइट है 24 मीटर और स्लाइट हाइट हमारे पास है 25, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो हमने पीछे जो यूज़ किया था वो हमारे पास आएगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ का स्क्वायर हमारे पास आ गया, हम लिखेंगे लेंथ की स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इनको हमने लेंथ और हाइट इन दोनों को हमने कर लिया। हाइट हमारे पास प्लस में था, यहाँ के माइनस हो गया इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू यहाँ गया, चूँकि हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ हम इसको रेडियस को साइड पे करेंगे। अब हमारे पास लेंथ क्या है, हमारे पास है 25 और उसका है स्क्वायर माइनस हमारे पास है हाइट हमारे पास है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। देन हम इनको अगर करते हैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 625। 625 माइनस 24 को 24 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 576। 576 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। 576 में से हम माइनस करते हैं 624 इज इक्वल टू आता है हमारे पास 48। दोबारा मैं कर लेती हूँ। 576 में से 625 में से हम माइनस करते हैं 576 इज इक्वल टू आता है 49 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब 49 को अगर हम लेते हैं, इसका स्क्वायर जहाँ भी हमारे पास आता है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। 49 को लेते हैं ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू रेडियस का हमारे पास स्क्वायर है, इसकी भी ब्रैकेट ले लेते हैं। दोनों के ऊपर ब्रैकेट आ गई। अब इसका तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से कट हो गया, रेडियस हमारे पास बाहर आ गया। और इसका अगर हम खत्म करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 7 7 49 हमारे पास होता है। फिर 7 के ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया तो 7 इज इक्वल टू रेडियस, या फिर हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 7, ठीक है। 7 मीटर, क्योंकि इसके साथ मीटर था तो हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे। देन हमने आगे इसका फाइंड करना है। ए पार्ट में हमारे पास है सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास आएगा पाई आर और एल। पाई का आएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास आया है 7 मीटर और मल्टीप्लाई लेंथ है 25। यहाँ 7 अगर हम करते हैं 7 से तो हमारे पास पीछे बचता है 22 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 25 550 और मीटर का स्क्वायर। और टोटल अगर हम इसका फाइंड करते हैं तो टोटल में हमारे पास आएगा इज इक्वल टू, इसका हमारे पास है फार्मूला पाई आर और आर प्लस एल ब्रैकेट के अंदर। पाई का हमारे पास है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 7 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस लेंथ हमारे पास है इसकी लेंथ ही 25 हम ले लेते हैं। यहाँ हम करते हैं अगर 7 को 7 से कट करते हैं और पीछे बचता है 22 मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 7 8 9 10 हमारे पास आ जाता है इसका 32। प्लस किया तो आ गया 32 ब्रैकेट के अंदर है। इन दोनों को हम अगर करते हैं मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 704, तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है 704 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है इसका आंसर।